बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, हृदयेश्वर, राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री बीतक साहब की रिवीजन का डे 4 और आगे चलेंगे। आज कहाँ कहाँ कब कब कौन कौन सी वाणी किसके प्रकरण कितने कहाँ पर उतरे, आज हम इसके बारे में जानेंगे बहुत डिटेल में। और सुंदर साथ जी ने तकरीबन तकरीबन 3 महीने तक इसके लिए मेहनत की है, वो हम सब आज जानेंगे। मैं तो सोचती थी कि रास केवल हफ्सा में उतरी थी, फिर पता लगा नहीं नहीं, पहले 5 प्रकरण तो दीप बंदर में उतरे थे। फिर पता लगा नहीं, उसकी कुछ रामतें तो मेरता में भी उतरी हैं। तो ये सारा कुछ आज हम जानेंगे डिटेल में और आगे भी चलेंगे। अभी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन मुकेश भैया। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। अब गम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभार। सूरत यही संभार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में, ए तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। तू कहाँ देखे इन खेल में, ए तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिलके, प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खिलत सूरत के संग। सब खिलत सूरत के संग। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। हे भरम की बाजी रचि रामत, बहुविधे संसार। हे भरम की बाजी रचि रामत, बहुविधे संसार। ये जो नैन देखे श्रवण सुने, जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। सब मूल बिना विस्तार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ए तू देख नाटक निमख को, अब करे कहा विचार। ए तू देख नाटक निमख को, अब करे कहा विचार। पाँव पल में उलंघ ले, पाँव पल में उलंघ ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। ब्रह्मांड शून्य निराकार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
अति 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 मीठा, अति सुंदर, इस जगत की वास्तविकता को दिखाते हुए कि क्यों अगम के पार चलो, यहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ। इसका, ये तो भरम की बाजी है वैसे भी, इसका जो विस्तार है इसमें मत फंसो, परम धाम के विस्तार में चलो। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप इतना मीठा गाते हो भैया, बार बार आया करें जरूर। इतनी मिठास, क्योंकि हृदय जब शुद्ध होते हैं ना तो भाव और भी सुंदर हो जाते हैं। प्रणाम जी भैया, थैंक यू, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं श्री बीतक साहब। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आज आपसे कुछ शेयर करूंगी। ये देखिए, कहाँ कहाँ वाणी, या आप नोट भी कर सकते हैं इसको, हम अच्छे से करके फिर इसको शेयर भी कर देंगे। इसकी बनाई हुई है, ये देखिए। तो ग्रंथ जो हब्सा में उतर रहे हैं, आपको पता है ना कौन लिख रहे हैं वहां पे? सुंदर साथ जी बताएंगे कौन लिख रहे हैं। अगर हो सके आज के दिन यूट्यूब और फेसबुक से थोड़ी देर के लिए, इंस्टाग्राम से आप जूम में आ सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बार बार शेयर करने में कई बार यूट्यूब और वहां जा नहीं पाती है शेयरिंग। तो थोड़ी देर के लिए आ पाए तो अच्छा होगा, वापिस आप अपने मंदिरों पधार सकते हैं उसके बाद। हाँ जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन लिखते थे वाणी? उतरती किनके मुखारबिंद से है? मिहिर राज जी के मुखारबिंद से आवेशित वाणी उतरती है। पर लिखते कौन है? वहां पे दो भाई हैं उनके साथ, पर क्या दोनों लिख रहे हैं? सुंदर साथ जी कौन लिख रहे हैं जी? तो कौन सुंदर साथ जी बता रहे हैं अभी? जी, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी ने हैंड रेस कर दिए हैं ऑलरेडी। और हमें बता रही हैं चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। केशवदास जी। केशव दास जी नहीं, हब्सा में कौन लिख रहे हैं? ओ, हब्सा। ओ अपने उनके भाई का उनके नाम? भाई, उनके भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही, उनके भाई लिख रहे हैं, अति अति सुंदर। उनके भाई का नाम बताएंगे हमारी प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। उद्धव ठाकुर जी, जिसमें उत्तम बाई की वासना है। बिल्कुल सही। दो भाई हैं उनके साथ, पर दूसरे भाई के लिखने का वर्णन नहीं आता दीदी, है ना? श्यामल सामलिया भाई। ठाकुर, सामलिया ठाकुर। सांवलिया ठाकुर जी के लिखने का कोई वर्णन नहीं आता। उद्धव ठाकुर जी, और उनकी आत्म का क्या नाम है सुंदर साथ जी? उनकी आत्म का नाम याद है किसी को? अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, उत्तम भाई बिल्कुल उनकी सही। आत्म का नाम है। परफेक्ट, उत्तम बाई की वासना उनको कहा जाता है। और वो किसके साथ लिखते हैं वाणी? किसके साथ? स्याही है उनके पास वहां पे? हब्सा में क्या स्याही है उनके पास? किस चीज के साथ लिखा जाता है? क्या कागज है उनके पास? कहाँ लिखा जाता है? किस चीज से लिखा जाता है? कौन बताएंगे जी? प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। राम जी, जी जी प्रणाम जी। और दीवार पे लिखते हैं और कोलसे से लिखते हैं। कोयला बिल्कुल। होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, कोयले से लिखते हैं, दीवार से लिखते हैं। और उस दीवार के उसके वर्णन, उसका दर्शन भी हमें जीएल तनेजा अंकल जी ने बहुत सुंदर पिक्चर्स भेजी थी, उसमें हमने किया था। हब्सा का दर्शन भी हमने उसमें किया था। अब चलते हैं इस डॉक्यूमेंट की तरफ, और ध्यान से देखिएगा। श्री रास, पहले सिर्फ श्री रास की बात की गई है। श्री रास के पहले 5 प्रकरण कहाँ उतरे? दीप बंदर में उतरे। 1722 में उतरे, मतलब बाद में उतरे। 1715 में तो तकरीबन तकरीबन 42 प्रकरण, सारी रास उतर गई थी तकरीबन तकरीबन। पर रास की कुछ रामते जो हैं वो मेड़ता में भी उतरी 1732 में। यानी कि कब से कब तक रास उतरती रही है? 1715 से लेकर फिर 22 में, फिर 32 में। 22 वालों को पहले रखा गया। क्यों पहले रखा गया? क्योंकि उसमें माया के बारे में बताया गया। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात। जब तक उसके बारे में पता नहीं लगेगा तब तक हम अच्छी तरह से कंडीशनड होके रास की चितवन में पहुंच नहीं पाएंगे, रास की रामतों का आनंद नहीं ले पाएंगे, जब तक माया से खबरदार नहीं होंगे और शरीर और जीव भाव से ऊपर नहीं उठेंगे। आप सोचिएगा इस बात को।
जी सुंदर साथ जी, इस बात के बारे में सोचिएगा कि कैसे सीरियल ऑर्डर में वाणी को पिरोया गया। जबकि उत्तरी पहले रामते हैं, पर दीप बंदर में 5 प्रकरणों को पहल बाद में उतरे, वो 1722 में उतरे। पर जब उनको जिल्द बांधी गई, जब सीरियल ऑर्डर में पूरे कुलजम स्वरूप साहिब को इकट्ठा किया गया, तो सबसे पहले जगह दी गई दीप बंदर में। आपको याद है सुंदर साथ जी, दीप बंदर में सबसे पहले, हालांकि मिहिर राज जी चर्चा करनी तो तब से शुरू हो चुके थे जब वो देवचंद्र जी से सुनते थे और फिर सब सुंदर साथ जी को सुनाते थे। फिर उस चर्चा में डेप्थ आती चली जाती है, आती चली जाती है, फिर उसमें विरहा का पुट भी आने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी देह त्याग करते हैं। अभी भी मिहिर राज जी को पता नहीं है, मेरे अंदर आवेश स्वरूप की बैठक मेरे अंदर हो चुकी है और मेरे अंदर से लीला होनी स्टार्ट होने वाली है। उनको पता है मेरे अंदर से होगी, पर अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भी किरंतन उतरते हैं, जिनको पुराने किरंतन कहा जाता है, और उन पर मिहिर राज की छाप है। उन पे इंद्रावती या महामती नहीं लिखा गया, मिहिर राज की छाप पुराने किरंतन में आती है। तो अब सबसे पहले 1722 में उतरे रास के प्रकरण, 5 प्रकरण, प्रथम 5 को जगह दी जाती है। उसकी कुल चौपाई भी यहाँ लिखी गई है 182, 182 चौपाई। उसके बाद रास कहाँ उतरती है, बाकी जामनगर हप्सा में मोस्ट ऑफ द रास के प्रकरण बाकी उतर जाते हैं। और तकरीबन तकरीबन ये टोटल चौपाई लिखी गई है। और रास की कुछ रामते मेड़ता में उतरी, हमें कैसे पता चला, इसके प्रमाण भी दिए गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो कल मैं इसकी चौपाइयां भी आपको दिखा दूंगी, कहाँ कहाँ वाणी में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है श्री प्रकाश गुजराती। ये पूरी की पूरी हब्सा जामनगर में उतरी थी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछूंगी आप सभी से, ताकि हम मिलकर रिवाइज कर पाएं। ये कब उतरी, ये भी जब हफ्सा जामनगर में 1715 में 6 महीने विरहा और 6 महीने वाणी अवतरण का प्रसंग आया। इसके भी ये 37 प्रकरण और तकरीबन 1000 चौपाई, 1064। इनकी भाषा क्या रही, गुजराती। रास की भाषा भी गुजराती। और आगे हैं श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। अब श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का 2 जगह अवतरण होता है, और वो कहाँ कहाँ होता है ये देखिए। अनूप शहर में तो इनका होता है, और 1736 हो चुका है तब तक, यानी कि हरिद्वार के बाद जब वो अनूप शहर में जाते हैं पिया जी, तो श्री जी, तो 1736 में इनके भी 37 ही प्रकरण है, गुजराती के भी 37, प्रकाश हिंदुस्तानी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस कहाँ कहाँ उतरी ये हमें याद करना है। और इनकी चौपाई देखिए, वैसे तो ये गुजराती का हिंदी रूपांतरण है, पर मुझे कुछ ऐसी चौपाइयां मिली थी, हालांकि प्रकाश गुजराती में कम है, पर एक बार मैं एक चौपाई में कुछ ढूंढ रही थी कि जोश पहले क्यों खींचा, जो खींच लियो, जोश खींच लियो, ऐसी एक चौपाई आती है ना सुंदर साथ जी की, अक्षर ब्रह्म जी ने जी में से जोश खींच लिया बांके बिहारी में से, तो आवेश क्यों नहीं खींचा, उसका इनमें ही मिला था प्रमाण। और हिंदुस्तानी में नहीं, गुजराती में मिल गया था उसका प्रमाण, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो अनूप शहर में उतरी 1736 में, 37 प्रकरण, पर चौपाइयां इनकी बढ़ चुकी हैं 1185। अब प्रकाश गुजराती का हिंदी रूपांतरण जो है उसको क्या कहते हैं, बेहद वाणी, वो कहाँ उतरी, दीप बंदर में उतरी, 1722 में ही उतरी। और इसके जी ये देखिए, ये जो है बेहद वाणी जो है, ये नाव में जाते हुए उतरी थी, और उसका पूरा 1 प्रकरण, और उसमें 166 चौपाइयां हैं सुंदर सा जी। इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाए क्षमा कीजिएगा, उसको ठीक कर लिया जाएगा। श्री खटरुती, ये पूरी की पूरी जामनगर में हप्सा में उतर गई थी 1715 में। 15 प्रकरण है, 230 चौपाइयां, और अभी तक की सारी किताबें गुजराती थी, सिर्फ प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती का हिंदी रूपांतरण है, तो उनकी भाषा हिंदी है। हाँ जी, अब है कलश हिंदुस्तानी। कलश गुजराती को देखिए जरा,
कलश गुजराती बीज रूप, बीज रूप क्यों लिखा गया? 2 चौपाइयां तो हबसा जामनगर में उतर गई थी 1715 में ही। प्रथम प्रकरण की केवल 2 चौपाइयां उतरी थी, और संपूर्ण कहाँ पे जाके हुई? कलश यहाँ पे रा कर लेंगे, गुजराती सूरत में जाकर संपूर्ण होती हैं। अच्छा, अभी तक कि मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। और सूरत में ये भी ध्यान दीजिए 1729 में पहुंचे थे, और 12 प्रकरण, और क्योंकि 2 चौपाइयां इधर उतरी थी, बाकी सारी की सारी चौपाइयां टोटल हैं 506। ये हमें याद नहीं करना कितने प्रकरण कितनी चौपाइयां कहाँ कहाँ उतरी, और कोशिश करेंगे विक्रम संवत थोड़ा सा ध्यान में, रफली ध्यान में रखने में, ताकि हमें पता हो कि किस शहर में उस समय थे। अच्छा, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। प्रकाश, पहले सीरियल ऑर्डर में चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। श्री रास ग्रंथ कहाँ कहाँ अवतरण हुआ था? श्री रास ग्रंथ कहाँ कहाँ अवतरण हुआ था? जी, आपसे नहीं पूछूंगी मैं सुनीता दीदी, आपने तो पूरी रिसर्च की है ये, और साथ में मिलके और सुंदर साथ जी ने, तो इसीलिए आप तो सुन के बताना कि सब सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, आप बताइए सुषमा धामी जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। रास के जो पहले 5 प्रकरण है वो दीप बंदर में उतरे 1722, वेरी गुड। और उसके बाद वो उतरा जामनगर में, हबसा में 1715 में, और बाकी कुछ रामते मेड़ता में 1732। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो 15, 22, 32 ऐसे उतरे, पर सीरियल ऑर्डर में 22, 15, 32 कर दिया गया, क्योंकि माया की पहचान पहले देनी है फिर राज्य की। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, और आगे चल के मुझे ये बताएंगे सुंदर साथ जी, नेक्स्ट किताब कौन सी आनी चाहिए और वो कहाँ पर उतरी? रास के बाद कौन सी किताब आती है, कौन से ग्रंथ आते हैं, और वो कहाँ पे उतरी? कौन सी किताब आती है पहले ये बताएंगे सुंदर सा जी, पता है? रास के बाद कौन सी किताब होती है, पता है? हाँ जी, मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रकाश गुजराती हबसा में उतरी। बहुत सुंदर। प्रकाश गुजराती हबसा में उतरी, पूरी की पूरी हबसा में उतर गई थी? पूरी उतर गई थी हबसा में मंजुला जी? मंजुला, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रकाश गुजराती पूरी हबसा में उतर गई थी, ये पहली किताब है जो पूरी हबसा में उतर गई थी, ठीक है? अब नेक्स्ट बताएंगे तीसरी किताब कौन सी आनी चाहिए? प्रकाश गुजराती के बाद राजी में जब हम पढ़ते हैं तो तीसरी कौन सी होती है? जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम खटवृत्ति आती, जी। खटरुती आती है, खटरुती कहाँ पे उतरी? टोटली खटवृत्ति हबसा में उतरी, बिल्कुल सही, जामनगर में। अति सुंदर। हफ्सा में उतरी खटरुती टोटल। तो अभी तक हम कितनी किताबें कर चुके हैं जो पूरी की पूरी हफ्सा में उतरी, जिनकी कोई चौपाई भी हफ्सा से बाहर नहीं उतरी? अभी तक जितना अभी हमने किया, कितनी किताबें टोटली हफ्सा में उतर गई थी? जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 किताबें, कौन कौन सी? खटरुती और गुजराती। बिल्कुल सही, प्रकाश गुजराती और खटरुती। अच्छा, इन दोनों की भाषा क्या है सुंदर सा जी बताएंगे? इन दोनों की भाषा क्या है? जी, हम वाणी पढ़ते हैं, वही है भाषा जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है इसमें। हाँ जी, रसीला दीदी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, हिंदुस्तानी। हैं? आप तो वही हैं जो इनकी भाषा है, वहीं से तो है गुजराती। आप। बिल्कुल सही। गुजराती प्रणाम। बिल्कुल सही। ये गुजराती, खटरुती भी और प्रकाश के साथ तो गुजराती लगा ही हुआ है, तो ये दोनों गुजराती में रही, ठीक है? अब नेक्स्ट किताब कौन सी आएंगी और वो कहां पर उतरी, पहले बताइए नेक्स्ट किताब कौन सी आएंगी? जी, नेक्स्ट किताब कौन सी आनी चाहिए जी? कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी आनी चाहिए, प्रकाश हिंदुस्तानी। अच्छा, तो प्रकाश हिंदुस्तानी सुंदर साथ जी बताएंगे अब मुझे कि वो कहाँ पर उतरी, आप बताना चाहेंगे कुसुम आंटी?
हाँ जी, बताइए। प्रकाश हिंदुस्तानी भी हफ्सा में ही उतरी है। अच्छा, प्रकाश हिंदुस्तानी हब्सा में उतरी है। ओके, कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? किरण दीदी हमें एक मिनट, राजी बोलते वाणी उतरे और पन्ना जी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए पन्ना जी चलते हैं। तो हमारी हमारी किरण दीदी बहुत सुंदर दर्शन करवा रही हैं। शुक्र है राजी का। मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ कि आरती में विघ्न ना पड़े कहीं। सभी प्यार से दर्शन कर लीजिए धनी जी का। शुक्र है धनी तरहटी में बैठे जरूर मुस्कुरा रहे हैं कि आज वाणी की मिश्री के अवतरण की बातें यहाँ पर हो रही हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। और ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम, जो हम सब सुंदर साथ को गुम्मट जी ले जाना नहीं भूलते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। वाह राजी। आरती में पहुंच गए हम, श्री जी की आरती में। प्राणनाथ जी की वाणी की बात हो और श्री जी मुस्कुराए ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। थैंक यू किरण दीदी। मेरी इतनी इच्छा हो रही थी पन्ना जी जाने की, पर जा नहीं पा रही थी। देह से नहीं तो क्या हुआ, वर्चुअली भी और अंदर से भी पन्ना जी की दौड़ लगाई जा सकती है। मुस्कुराते हुए श्री जी को महसूस कीजिए तरहटी में सुंदर साथ जी। सामने वाणी पधराई है ना, इसीलिए वो दर्शन देने आई है कि देखो मेरी बात कर रहे हो ना। धन्य हैं सभी पुजारी जी जो वहां, जिनको सेवा का सौभाग्य मिला है। थैंक यू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी किरण खुराना दीदी की सेवाएं भी हैं इसमें, इसीलिए राजी उनको भी लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर। साथ साथ में दर्शन कीजिए, साथ साथ में बताते जाइए। हाँ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी के बारे में बात कर रहे थे, तो कौन सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी के बारे में बताएंगे? जी प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। पहले तो हमारी किताब खट ऋतु के बाद कलश गुजराती आती है, और उसकी 2 चौपाई हब्से में उतरी है और संपूर्ण हमारे सूरत में हुआ है। अरे और वाह, जो हिंदी अनूप शहर में हिंदुस्तानी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। खटरुती पूरी की पूरी कहाँ उतरी है? खटरुती पूरी की पूरी कहाँ पे उतरी है? हफ्सा में उतरी है ना? बिल्कुल सही। अभी तक सुंदर साथ जी बताएंगे, अभी तक कितनी किताबें हैं जो हफ्सा में पूर्ण रूप से उतरी हैं, जिनकी एक चौपाई भी हफ्सा के बाहर नहीं उतरी? कितनी किताबें हैं पूर्ण रूप से हफ्सा में उतरने वाली? हमारी प्यारी सुनीता दीदी के मुख से सुनते हैं। जी दीदी। वो आवाज ही नहीं आ रही आज। आप लीव करके आइए एक बार, मैं अनीता दीदी के पास जाती हूँ। जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। 2 किताबें हमारी प्रकाश और जो है खटऋतु दोनों ही हफ्सा में उतरी हैं। अच्छा, ओनली दो ही उतरी है? नहीं जो नहीं, संपूर्ण जो संपूरी हुई सम, है हफ्सा में, ये पूरी हुई है। रास की कुछ रामतें उतरी हैं, और जो है कलश की भी 2 चौपाइयां उतरी हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। ज्योति सिंह जी इसको दोहरा देंगे एक बार, बिल्कुल परफेक्ट। जी ज्योति जी। प्रणाम। प्रणाम जी। जी, रास, प्रकाश, खड़ ऋतु, अ, और हाँ जी, और कुछ तो जयराम भाई को दे रहे थे तो वहां पे भी नहीं, मैंने रास। पूछा, मेरा प्रश्न था कौन सी किताबें पूर्ण रूप से हफ्सा में उतरी? उनकी एक भी चौपाई हफ्सा के बाहर नहीं उतरी। हाँ, खड़ ऋतु उतरा था। खड़ ऋतु पूर्ण रूप से वो हफ्सा में ही उतरी है। बस एक ही किताब थी? नहीं, रास भी उतरी है। और रास उधर प्रकाश भी। उतरी, रास तो दीप बंदर में भी उतरी ना। हाँ, प्रकाश भी उतरी है ना वहां पे। कौन सी प्रकाश?
प्रकाश गुजराती। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रकाश गुजराती और खटरुती दोनों उतरी। और जो नहीं उतरी, उनका उनके साथ क्या हुआ? जो नहीं उतरी, यानी रास 3 जगह पे उतरी, और जो कलश हैं जिनकी 2 ही चौपाइयां उतरी थी, वो बाकी कहाँ उतरी? कलश की 2 चौपाइयां बीज रूप में हबसा में उतरी, तो बाकी कलश कहाँ उतरी, ये बताएंगे। बाकी कलश कहाँ उतरी? वहीं के सुंदर साथ से पूछें जहां से उतरी। कांता बेन आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पूरी की पूरी सूरत में उतरी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, पूरी की पूरी सूरत में उतरी। सुनीता दीदी के पास हम जाएंगे जब हम पूरा पूरा का पूरा करेंगे ना, तो अंत में सुनीता दीदी हमें बताएंगे। अब आगे चलते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी के बारे में कोई कुछ बताना चाहेंगे सुंदर साथ जी? कहाँ कहाँ उतरी प्रकाश हिंदुस्तानी? हिंदी ट्रांसलेशन है प्रकाश गुजराती का, तो वो कहाँ कहाँ उतरी? क्या एक ही जगह पे उतर गई थी प्रकाश हिंदुस्तानी, या अलग अलग जगह पे उतरी है? कुछ प्रकरण कहीं, कुछ प्रकरण कहीं, ऐसा हुआ है कि एक प्रकरण कहीं और बाकी के सारे कहीं और? ऐसा हुआ है प्रकाश हिंदुस्तानी के साथ? याद है किसी सुंदर साथ जी को? सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रकाश गुजराती अनूप शहर में उतरी है 1736। गुजराती नहीं, हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी बोल गए, मैंने गलत बोल दिया। अच्छा। अनूप प्रकाश हिंदुस्तानी अनूप शहर में, और प्रकाश गुजराती के कुछ प्रकरण दीप बंदर में भी उतरे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, प्रकाश हिंदुस्तानी सारे अनूप शहर में उतरे। सारी अनूप शहर में उतरी और प्रकाश कुछ हिंदुस्तानी। गुजराती का जो हिंदी रूपांतर हुआ वो भी अनूप शहर में हुआ। नहीं, वो हिंदी रूपांतरण ही तो है ये। हिंदुस्तानी हिंदी रूपांतरण ही तो है, और क्या है ये? सेम ही है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसको फिर से सुनते हैं, ठीक है? हाँ जी, सुषमा शर्मा जी आप बताएंगे, प्रकाश हिंदुस्तानी के बारे में बताइए। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। दीदी कुछ हफ्सा में उतरी, कुछ चौपाइयाँ, और बाकी अनूप शहर। हिंदुस्तानी हब्सा में उतरी नहीं, ये याद रखिए। हब्सा में सारी गुजराती उतरी है, हब्सा में हिंदुस्तानी उतरी ही नहीं कोई। आपने देखा, रास प्रकाश खटरुती कलश गुजराती, सारा गुजराती जो था ना वो हब्सा में उतरा। और भी गुजराती उतरी है, पर हब्सा में हिंदुस्तानी रूपांतरण नहीं हुआ। बड़ी दूर निकल गए थे जब हिंदुस्तानी रूपांतरण हुआ। ये हम 1715 की बात कर रहे हैं। हिंदी का रूपांतरण कब लिखा है? 1736 में जाके लिखा हुआ है ना। तो कितने साल बीत गए थे? 15 और 6 21 साल बीत गए थे इसको। हाँ जी, अनिल भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो प्रकाश हिंदुस्तानी है वो अनूप शहर में उतरी 26 में, लेकिन स्वामी जी की चर्चा में मैंने सुना था कि वो पूरा का पूरा रूपांतर नहीं है, हिंदी रूपांतर नहीं है, क्योंकि प्रकाश गुजराती की जो चौपाई है वो थोड़ी कम है और हिंदुस्तानी की चौपाइयां थोड़ी ज्यादा है। जी प्रणाम जी। बिल्कुल, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, पर पूरी की पूरी वहीं उतरी थी भाई। आर यू श्योर? हाँ, अनूप शहर में ही है। वो अनूप कल ही शहर हमने में। किया था अभी तक में। जी, हाँ, एक मिनट भाई। अभी हम पूछते हैं, ये पूरी की पूरी सुनीता दीदी, क्या पूरी की पूरी अनूप शहर में ही थी ये? सुनीता सिन्हा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। दीदी प्रकाश हिंदुस्तानी का जो रूपांतरण वो अनूप शहर में हुआ था, लेकिन उसकी बड़ी चौपाइयां जो दीप बंदर में उतरी थी ना हिंदुस्तानी में, वे उसमें ऐड हो गई थी, इसलिए वो बढ़ बिल्कुल, गई चौपाई। जिसको बेहद वाणी का कहा जाता है बेहदवान। है ना। बिल्कुल हाँ सही, जी, हाँ जी। अति अति सुंदर। तो बेहद वाणी का जो प्रकरण 37 नंबर है वो है ना दीदी, लास्ट प्रकरण है जो, है ना। जी जी हाँ जी, जी। लास्ट प्रकरण जो 37 नंबर का है, वो दीप बंदर में जब नाव में थे ना, ये भी लिखा गया है, जब नाव में थे तब उतरा था वो। और बाकी का याद रखिएगा, मैं फिर से आऊंगी इस पे। प्रकाश हिंदुस्तानी एक तो दीप बंदर में नाव में उतरी, एक ही प्रकरण बेहद वाणी, और वही प्रकरण हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पूरा का पूरा किया था। उसी से श्री कृष्ण त्रिधा लीला पूरी समझ में आई थी, प्रकरण नंबर 37 लास्ट वाला। और बाकी 36 प्रकरण कब? अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। 36 प्रकरण 1736 में,
है ना। 1736 में ही उतरे और 36 प्रकरण भी थे। बहुत आसान हो गया। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। और अभी ऐसा नहीं है आगे चलेंगे तो पीछे वाला छोड़ देंगे। हाँ जी, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। क्षमा कीजिएगा अगर कभी कभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे नहीं दिखाई दे तो क्षमा कीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये हो गया हमारा श्री प्रकाश गुजराती खटरुती और श्री कलश गुजराती पे चलते हैं। अब ये हमने किया था, फिर से करते हैं। कलश गुजराती, प्रकाश हिंदुस्तानी भी हमने कर ली। अनूप शहर में ये प्रकरण नंबर 37 सारे प्रकरण, और दीप बंदर में केवल एक प्रकरण उतरा था 1722 और 1736। कितने साल का डिफरेंस पड़ गया जब इकट्ठा किया होगा। आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रही थी कैसे डिसाइड करते होंगे प्राणनाथ जी कि ये वो 14 साल पहले उतरी ये चौपाइयां, इसको प्रकाश हिंदुस्तानी का भाग बनाना चाहिए, और वो भी पहले नहीं रखना, उसको बिल्कुल एंड में रख देना चाहिए। उतरी तो 1722 में, पर उसको रखा बिल्कुल लास्ट वाले प्रकरण में। क्या ये तार से तार जोड़ी गई है जंजीरा मुसाफ की, जोड़ते जोड़ते बहुत आनंद आएगा सुंदर सा जी जब हम इसमें भी जाएंगे और डीप जाएंगे। खटरुती पूरी की पूरी उतर गई थी हफ्सा में। कलश गुजराती बीज रूप में केवल 2 चौपाइयां उतारने का क्या मंतव्य रहा होगा सुंदर सा जी, ये भी धनी जरूर एक दिन बताएंगे। हाँ जी, तो कलश गुजराती संपूर्ण कहाँ हुई? हमारे सूरत की सुरताएं जहां रहा करती थी, सूरत के सुंदर सा जी के पास जाके 1729 में संपूर्ण हुई। और ये हमें पता है उनकी, क्योंकि गुजराती लिखा हुआ है तो भाषा भी गुजराती होगी, और इतने प्रकरण और इतनी चौपाइयां, ये भी बहुत इजी हो गया, है ना। अब तकरीबन रफली 504 + 2 506 चौपाई। श्री इसकी आप रील देख सकते हैं, उसमें प्रकरण चौपाइयां सब लिखा हुआ है, और वो हमें याद नहीं करना है। श्री कलश हिंदुस्तानी, अब कलश गुजराती के बाद चलते हैं कलश हिंदुस्तानी संपूर्ण, पूरा का पूरा हिंदी रूपांतरण जो हुआ कलश गुजराती का, इसमें भी देखिए चौपाइयां ज्यादा हैं। कलश गुजराती की चौपाइयां 500 में हैं, जबकि कलश हिंदुस्तानी की चौपाइयां 700 में हैं। वहां तो फिर भी थोड़ा डिफरेंस है, ये देखिए, ये 1000 समथिंग है, ये 1100 समथिंग है, तो 100 कुछ का ही फर्क है, सिर्फ 111 121 का ही फर्क है। यहाँ पे तो 200 कितनी चौपाइयों का, 250 समथिंग चौपाइयों का डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल सेम रूपांतरण नहीं हुआ है। और ये कहाँ पे उतरी? जामनगर और सूरत में। और ये बिल्कुल सेम जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी हिंदी भाषा में जब रूपांतरण किया गया ना, दोनों का कर दिया गया, और साथ में एक्स्ट्रा भी उसमें जोड़ दिए गए। और ये तो उतरे ही, जोड़े ही नहीं गए खाली, उनके जो एक्स्ट्रा जोड़े गए थे ना, वो तो दीप बंदर में उतरे थे, पर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भी जुड़े वो अनूप शहर में ही जुड़े। रूपांतरण भी वहीं हुआ और एक्स्ट्रा भी यहीं जुड़े। तो अनूप शहर में मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप बताइएगा, अनूप शहर में कौन कौन सी किताबों का हिंदी रूपांतरण किया गया? सुंदर साथ जी बताएंगे। अनूप शहर में कौन कौन से ग्रंथों का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी रूपांतरण किया गया? जी सविता मासी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। कलश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी ने सनंद। बहुत सुंदर। तो कलश गुजराती और प्रकाश गुजराती का हिंदी रूपांतरण किया गया था अनूप शहर में। सनंद की तरफ हम अभी चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो 2 किताबों का यहाँ पर क्या किया गया? हिंदी रूपांतरण किया गया। जी समझ, हाँ हो रहा ऊपर नीचे जी। और अनूप शहर में 1736 में गए थे। यहाँ पे 24 प्रकरण, अरे वाह, यहाँ पे देखो 12 प्रकरण और यहाँ पे 24 प्रकरण। प्रकरण की संख्या डबल हो चुकी है सुंदर साथ जी यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। तो इसमें कितना कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा हमें कलश हिंदुस्तानी में। अब श्री सनंद पूरी की पूरी अनूप शहर में उतरी। श्री सनंद पूरी की पूरी
अनूप शहर में उतरी। 1736 अनूप शहर, 42 प्रकरण अनूप शहर में। कितनी चौपाइयां उतरी हैं सुंदर साथ जी, देखा आपने? कितनी चौपाइयों का रूपांतरण प्लस उतरी हैं, ये देखिए। 1200 तो यही होगी ज्यादा, और 1600 ये तकरीबन तकरीबन 3000 चौपाइयां। 18,000 में से 3000 चौपाइयां तो अनूप शहर में ही उतरी हैं। बहुत ही सुंदर। तो अभी तक हबसा में पूरी की पूरी 2 किताबें उतरी थी, है ना? हबसा में संपूर्ण, वैसे तो 4 आती हैं, कुछ बीज रूप में, कुछ पार्शली, पर 2 किताबें पूरी हबसा में उतरी थी। सनंद में पूरी किताबें कितनी उतरी? ध्यान से सोच के बताइएगा। सनंद में नहीं, अनूप शहर में कितनी किताबें पूर्ण रूप से उतरी? पूर्ण मतलब उनकी कोई भी चौपाई कहीं और नहीं उतरी थी। हिंदी रूपांतरण भी पूरी किताब ही बोला जाएगा। अनूप शहर में कितनी पूरे ग्रंथ, पूरी किताबें? जी चंपा जी, प्रणाम जी चंपा बेटा। प्रणाम जी दी। जी प्रकाश हिंदुस्तानी। अच्छा, बहुत सुंदर। अब एक और सुंदर साथ जी से पूछते हैं, बबीता अग्रवाल जी। प्रणाम जी बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। तो सनंद भी तो ये अनूप शहर में उतरी है दीदी। हाँ जी, कितनी, आप पूरी बोलिए, कितनी किताबें पूर्ण रूप से पूरी की पूरी अनूप शहर में उतरी हैं, बाहर नहीं उतरी उसकी एक भी चौपाई? एक तो इन्होंने बताई थी, अब जो सी एक ये वो सनंद सही उतरी। नहीं है, वो सही नहीं है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो ये सनंद ही उतरी है अनूप शहर में। सनंद बिल्कुल सही, और वो भी सही है। उत्तरी तो सही, सारे ही सुंदर साथ हैं। उत्तरी तो अनूप शहर में ही है। पूर्ण रूप से कौन सी उतरी, मंजुला बेन बताएंगे। प्रणाम जी। प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनन 3 किताब। ये 3 किताबें अनूप शहर में उतरी, पर प्रकाश हिंदुस्तानी पूरी अनूप शहर में नहीं उतरी। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ मंजुला बेन? आपने बिल्कुल वो सही बताया जी। बेहद की वाणी नाव में उतरी। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। 3 किताबें उतरी, उनमें से सिर्फ बेहद वाणी जो है वो दीप बंदर में नाव में उतरी थी। अति सुंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आता है, नेक्स्ट आता है किरंतन। किरंतन बड़े ही, सारी वाणी बड़ी विशेष है। अब किरंतन कैसे विशेष रहे? किरंतन जो है वो सबसे पहले उतरने शुरू हुए और सबसे अंत तक उतरते रहे। यानी कि ध्यान अवस्थित होने से पहले के सालों में भी सारी वाणी संपूर्ण हो चुकी थी, पर किरंतन उतरते रहे। 1712 से शुरू हो गए थे, जब उनको पता भी नहीं था कि मेरे अंदर आवेश स्वरूप प्रवेश कर चुके हैं। 1712 जिनको कहा जाता है पुराने किरंतन, उन पे मिहिर राज जी की छाप है। और लास्ट कहते हैं पूरी वाणी उतर गई थी, 1748 तक उतर गई थी। 51 में उन्होंने ध्यान अवस्थित हो गए थे हमारे प्यारे श्री जी। तो वो 3 साल से, 3 साल पहले, 3 साल पूरे वो चितवन में ही मगन रहा करते थे। मैक्सिमम टाइम वो चितवन में बिताया करते थे। वाणी का अवतरण पूर्ण हो चुका था, पर किरंतन उतरते रहे। फॉर एग्जाम्पल, उनमें से एक किरंतन का एग्जाम्पल है, अब हम चले धाम को साथ अपना ले, और तुम भी साथ में चलो। जैसे मैं मुड़ रहा हूं, मेरी सुरता अंदर से मुड़ रही है परम धाम की ओर, मैं रस ले रहा हूं उसके चितवन में, तुम भी रस लेने शुरू करो। हालांकि उनको हर समय रस मिलता था, पर हम सुंदर साथ को दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए वो भी बैठे रहे, और आज भी वैसे ही बैठे हैं और हर समय आनंद ले रहे हैं। तो किरंतन जो हैं, ये द मोस्ट डाइवर्सिफाइड जो होता है ना, अलग अलग जगह, जितनी जगह कवर कर सकते हैं ना, वो अलग अलग स्थानों पे अवतरित हुए। मस्कत बंदर में उतरे। मस्कत बंदर में 3 किरंतन उतरे थे। कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे, अगर कोई आपको याद हो, कोई किरंतन वहां पे उतरा था? मस्कत बंदर में कौन रहते थे? इसी बहाने हमारी वो होगी सुंदर साथ जी, रिवीजन होगी। मस्कत बंदर में कौन सा कोई एक किरंतन यदि आपको याद हो, आप बताइएगा जी। हाँ जी, और सुंदर साथ जी, बहुत इजी वाले किरंतन थे वो।
सबको अभी याद आ जाएंगे। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, एक तो ये, और रे हो दुनिया तू काहे पुकारे, एक ये, और एक मुझे है ये इसी तरीके का, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, वो कोई हाँ सुंदर जी, सा बताएंगे। बिल्कुल सही। रेहो दुनिया बावरी, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। और तीसरे थे, ये भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। तीसरा किरंतन किनको याद है वो हैंड रेस करेंगे। तीसरा किरंतन किनको याद है, मैं एक बार डाउन करती हूँ हैंड्स, फिर से हैंड रेस करेंगे। जी रसीला दीदी प्रणाम हाँ, जी। मुझे नहीं पता दीदी, पहले वाला था। हाँ जी, तो तीसरा किरंतन किनको याद है? जी बबीता दीदी प्रणाम जी। राम जी दीदी, दीदी वो रे घोरीडा मारी घूसरी, नहीं नहीं, डोरीडा ये वाला यहाँ पर नहीं है दीदी। हाँ वो तो सच, हाँ वो हाँ नहीं जी, उतरा था। वो धोरीडा धोराजी वो उधर है। हाँ जी, कांता बेन प्रणाम जी। राम जी दीदी, मुझे ऐसा लगता है सुनो रे सत के बंजारे उतरे। नहीं, वो चिंतामणि जी के लिए उतरा था ठट्ठा नगर में। ठीक है, रेमन क्या था वो याद आया? किसी को याद आया? रेमन ऐसे था कुछ। जी सुनीता दीदी बताएंगे प्रणाम जी। रेमन तो कहाँ पुकारे, ये नहीं, तो वो है ना, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। हाँ, तो तीसरा किरंतन कौन सा था? ज्योति सिंह जी से पूछते हैं। जी ज्योति। प्रणाम जी। हमको भी नहीं याद है, ये है जैसे ही बीच में, क्या नहीं याद रहे। महामत कैसे हाँ, है याद नहीं। मन महामत। बिल्कुल सही। रेमन तू भूल ना महामत, ये वाला किरंतन था तीसरा। अच्छा ये बताएंगे सुंदर साथ जी, एक बार ये बताएंगे, हैंड मैं डाउन कर रही हूँ। ये बताएंगे कि मस्कत बंदर में कौन से सुंदर साथ थे जो आपको याद आते हैं? मस्कत बंदर में कोई एक सुंदर साथ का नाम याद आता हो। 4 साल रहे थे मस्कत बंदर में, 4 साल। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मावजी भाई जी रहते थे। कैसे याद रहा? मैं से मस्कत, मैं से बिल्कुल, मावजी भाई। तो वो फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। म से मस्कत, म से महावजी भाई। बिल्कुल सही आपने बताया। 4 साल वहां पे रहे, वहां पर 3 किरंतन उतरे, वो हमने अभी अभी जाने। 3 किरंतन और भी बहुत सारे किरंतन अलग अलग समय और स्थानों में अवतरित होते रहे, जिनका स्पष्टीकरण बीतक साहब और किरंतन में, आप किरंतन पढ़ेंगे ना जब, तो उनके ऊपर भी लिखा हुआ है ये कहाँ पे अवतरित हुआ। ठट्ठा नगर में कौन से किरंतन की बात ये की गई है? ठट्ठा नगर में कौन सा किरंतन उतरा था? अभी अभी एक सुंदर साथ जी ने बता भी दिया था, अभी अभी मस्कत बंदर में बता दिया था, पर वो उतरा ठट्ठा नगर में था। तो कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? जी कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुनो रे सत के बंजारे। आपने ही बोला था, बिल्कुल सही। सुनो रे सत के बंजारे, ये कौन सा प्रसंग है इसमें याद है? चिंतामणि जी का प्रसंग था, उनके लिए मारो, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या, मारो काले कुत्ते को, मेरी मैं को मार डालो, तो ये किरंतन उतरा था सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। अब एक मिनट, कहाँ गई मेरी पीडीएफ? हाँ जी, उसके बाद ये मंदसौर में कौन कौन से उतरे, उदयपुर से मंदसौर जाते हुए मेड़ता में कौन से उतरे, इन किरंतनों की लिस्ट बनाएंगे। तो सुनीता दीदी, यदि आपको पता हो ये किरंतन, या मिलकर बनाएं, ये कल ना किरंतन की लिस्ट बनाकर लाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से किरंतन यहाँ लिखे गए। पुराने किरंतन 1712 से 15 तक 8 उतरे। पद्मावतीपुरी धाम में 40 से 48 तक ये प्रकरण है सुंदर साथ जी। ये इतने प्रकरण उतरते रहे हैं किरंतनों के, और अलग अलग जगह पर भी उतरते रहे। जहां जो जो पता हो उसकी लिस्ट हम बना सकते हैं। और किरंतन की भाषा गुजराती भी रही, सिंधी भी आती है, हिंदी भी आती है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, अलग अलग स्थान, अलग 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 भाषाएं, वो हमें श्री किरंतन ग्रंथ में मिलती हैं। और 1748 के बाद भी उतरते रहे हैं ये, तो 12 से शुरू है, मैक्सिमम टाइम भी इन्होंने कवर किया। अब नेक्स्ट चलते हैं खुलासा पर। श्री खुलासा रामनगर में चालू हुआ, अवतरण शुरू हुआ और पन्ना जी में संपूर्ण हुआ। हम सोचते हैं
खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार और साथ में खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार हम सोचते हैं पन्ना जी में ही उतरा था, जबकि उतरना रामनगर में शुरू हो गया था और संपूर्ण पन्ना जी में हुआ था। और इनका जो समय रहा, क्योंकि रामनगर में 1740 में ही पहुंच गए थे, तो 1740 से 43 तक, उसके बाद पन्ना जी पहुंच गए थे, तो इसीलिए 40 से 43 तक 18 प्रकरण और 1020 इनकी चौपाई और हिंदी इनकी भाषा है। वो कहाँ? रामनगर और पन्ना जी। अच्छा, अब तक के मैं थोड़े से प्रश्न पूछती हूँ, फिर आगे चलूंगी, ताकि हम सब सुंदर साथ को भूले नहीं, ठीक है। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे। अब मैं सीरियल ऑर्डर में नहीं जाऊंगी, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में हम सबको याद हो चुका है। मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण कहाँ कहाँ हुआ था। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण कहाँ कहाँ हुआ था? सोचिए, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण कहाँ कहाँ हुआ था? वेरी गुड, हैव कॉन्फिडेंस। गलत हो गया तो क्या हुआ, दूसरे सहयोगिता निभाएंगे, उसको ठीक कर देंगे, और उसका बोनस क्या मिलेगा, हम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का, है ना। अपने परिवार में नहीं बोलेंगे, कहते हैं अगर घबराहट हो रही हो ना, कहीं परफॉर्म करना हो, घबराहट हो रही हो ना, आईने के सामने खड़े हो जाओ, बोलना शुरू कर दो। तो ये परिवार हमारा आईना ही तो है, ये हमारा दर्पण ही तो है। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, बोलना शुरू कर दीजिए, सब बोल सकते हैं, सभी सुंदर साथ जी बोल सकते हैं। शीतल जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो अनेक शहर में हुआ था, वो लास्ट प्रकरण है वो दीप बंदर में हुआ था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, वेरी गुड। तो श्री प्रकाश हिंदुस्तानी पूरी की पूरी कहाँ उतर गई थी? अनूप शहर में, केवल एक प्रकरण दीप बंदर में, और उनको लास्ट में रखा गया है बेहद वाणी को। बिल्कुल सही। इसका मतलब प्रकाश हो जाए उसके बाद श्री कृष्ण त्रिधा लीला की समझ आनी शुरू होती है, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, नहीं तो अंदर कुछ प्रकाश चाहिए, प्रकाश हिंदुस्तानी का। उसके एंड में क्यों रखा इस प्रकरण को? पहले रख देते, पहले नहीं समझ आनी थी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की समझ पहले नहीं आ सकती, जो ओपन हार्ट करके आएगा ना, दिल खुला करके आएगा, उसको समझ में आ सकती है। अति सुंदर। अच्छा, प्रकाश गुजराती के बारे में कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? श्री प्रकाश गुजराती का अवतरण कहाँ हुआ था? श्री प्रकाश गुजराती का अवतरण कहाँ हुआ था? जी गीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकाश गुजराती हफ्सा में उतरी है पूरी। जी, प्रकाश गुजराती पूरी की पूरी हफ्सा में उतरी है। हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी थी? रास, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना है और बोलते जाना है। प्रकाश गुजराती पूरी की पूरी हफ्सा में उतरी थी, बिल्कुल सही। अब मैं एक ना प्रश्न पूछूंगी आपसे, मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी किताब थी, क्योंकि ऐसे तो सबको आ रहा है, अब डिफरेंट तरह से पूछते हैं, ठीक है ना। ऐसी कौन सी किताब थी जो दो जगह पे उतरी, जिनकी कुछ चौपाइयां कहीं उतरी, केवल दो, तीन नहीं, तीन नहीं होना चाहिए, दो जगह पे कोई उतरी है, वो कौन कौन सी किताब है, या कौन कौन सी किताब है? हो सकता है ज्यादा हो, या पहली तो बताइए, फिर दूसरी भी ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। जी प्रवीण भाई जी। एक कलश गुजराती थी, वो हफ्सा में भी बीज रूप में 2 चौपाई उतरी थी, बाकी सूरत में उतरी थी फिर सब। वेरी गुड वेरी गुड, सारी सूरत की सुरताओं के हाथ इसीलिए खड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर भाई, अति अति सुंदर। कलश गुजराती थी जो कि बीज रूप में हफ्सा में उतरी, और कौन सी, और भी कोई किताब है जो दो जगह उतरी? और भी है, वेरी गुड, कलश गुजराती परफेक्ट। और भी कोई किताब थी जो दो जगह उतरी थी? एक बार हैंड्स में नीचे करती हूँ, अब रेस कीजिए जिनको इस प्रश्न का उत्तर आता है। एनी अदर ग्रंथ जो दो जगह पे उतरे? अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी गुड जी मुकेश भैया। प्रणाम जी। प्रकाश हिंदुस्तानी है, 2 जगह उतरी है। बिल्कुल सही, कहाँ कहाँ दोहरा दीजिए एक बार। अनूप शहर और दीप बंदर। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर। तो प्रकाश हिंदुस्तानी भी दो जगह पे उतरी। और भी कोई किताब है जो, ध्यान से सुनिएगा, और भी हो सकता है प्रश्न बदल गया हो,
और भी कोई किताब है जो एक से ज्यादा जगह पे उतरी? और भी कोई किताब है जो एक से ज्यादा स्थानों पर उतरी अभी तक जितनी हमने की है? सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी की। दीदी हमारे श्री रास ग्रंथ जो दीप बंदर में भी उतरी और हफ्से में भी। और हफ्सा में ही है दोनों। और रसीला बेन ऐड करेंगे साथ में। और कहाँ उतरी? प्रणाम प्रणाम जी दीदी। जामनगर हफ्सा में, दीप बंदर में, और मेरते में। मेरता रास। में भी उतरी, कुछ रामते रास की मेरता में भी उतरी। वेरी गुड। अब थोड़ा और बदलते हैं, चलो ये बताइए कौन सी किताब है जो सबसे ज्यादा स्थानों पे उतरी, जिन्होंने मैक्सिमम स्थान कवर किए, जहां जहां जा रहे थे श्री जी वहां वहां उतरती जा रही थी वो। ये सबको पता है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी। बहुत ही सुंदर। सबसे ज्यादा हैंड इस पे रेज्ड हुए, अति सुंदर। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, किरंतन। बिल्कुल सही, किरंतन ग्रंथ उतरे। अब मुझे एक सुंदर साथ जी बताएंगे किरंतन कब से लेकर कब तक उतरे? किरंतन, एक मिनट मैं एक बार हैंड्स डाउन करती हूँ। मैंने ढूंढ लिया कल, सारे हैंड्स क्यों नहीं मेरे से डाउन हो रहे। नया ऑप्शन आ गया जी। तो कौन सा, नहीं, किरंतन कब से कब तक उतरे? हाँ, मैं खुद का ही प्रश्न भूल जाती हूँ जी। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। 1712 से लेकर 1748 तक। अच्छा, 48 के बाद किरंतन नहीं उतरे? बिल्कुल सही। ओहो, 12 से शुरू। 51 तक, 51 तक। बिल्कुल सही, लास्ट तक, तकरीबन तकरीबन या 51 तक। नहीं, उससे थोड़ा सा पहले होगा मे बी, बट 1750 51 तक, लास्ट तक ये किरंतन उतरते रहे। मैक्सिमम समय इन्होंने ही लिया था, मैक्सिमम प्लेसेस भी, जगह भी इन्होंने ही कवर की। अच्छा, ऐसी किताबों के नाम बताइए, कभी नहीं भूलेंगे सुंदर साथ जी आज के बाद आपको। ऐसी किताबों के नाम चुन चुन के अभी तक बताइए जो केवल एक जगह पे उतरी। जो केवल एक ही का नाम याद हो, उसके लिए हैंड रेस करो। हैंड रेस करते ही राजी दूसरा नाम दे देंगे, है ना? राजी की मेहर होती है, कॉन्फिडेंस रखा और दे देंगे। वेरी गुड जी, बहुत सुंदर। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। खटरुति। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हैव कॉन्फिडेंस, सारे हैंड रेस कीजिए। जिन्होंने खटरुति सोचा था वो भी हैंड हैंड डाउन कर सकते हैं, जैसे ही दूसरी याद आए फिर से हैंड अप कीजिए। दूसरी किताब कौन सी रही, भावना दीदी? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती। नहीं, प्रकाश गुजराती और हफ्सा में उतरी थी। बिल्कुल सही, प्रकाश गुजराती ओनली हफ्सा में उतरी, बिल्कुल सही। ऐसी कोई और किताब, मैं साथ साथ ना हैंड डाउन कर रही हूं। नेक्स्ट किताब, दो बता चुके हैं अभी तक, खटरुति और प्रकाश गुजराती। हाँ जी, तीसरी कौन सी थी? तीसरी मैं खुद ही भूल जाऊंगी। तीसरी ऐसी किताब जो एक ही जगह पे उतरी, शीतल को बहुत खुशी हो रही है, उनसे पूछते हैं जी। आपकी प्लीज की यार। जी, प्रणाम। सनंद थी वो अनूप शहर में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सनंद हैं जो अनूप शहर में उतरी हैं। आइए अब चलते हैं, आगे चलने का समय हो गया, क्योंकि सब सुंदर साथ जी के अंदर तक प्रवेश कर रही है, उसका उसका 100% श्योरिटी हो गई है मुझे। अब आगे चल सकते हैं, आइए, क्योंकि जब तक अंदर ना जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे इसमें कितने भी दिन लग जाएं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। खुलासा जो थे, सॉरी सॉरी, खुलासा जो थे वो रामनगर में स्टार्ट हुए। ये भी दो जगह थे, ये हम भूल गए खुलासा को। दो जगह पूछी थी ना मैंने, तो उनमें खुलासा भी आएंगे, जो रामनगर में शुरू हुए और पन्ना जी में संपूर्ण हुए। ठीक है, अब चलते हैं। इनकी 1000 चौपाई, हिंदी की भाषा, 18 प्रकरण, 40 से 43 तक उतरते रहे। अब हैं श्री खिलवत। अब एक एक जगह पे उतरने, आगे बहुत इजी हो गया, यहीं तक था जो याद रखना था। श्री खिलवत भी पन्ना जी में,
परिक्रमा भी पन्ना जी में, सागर भी पन्ना जी में, श्रृंगार भी पन्ना जी में, सिंधी भी पन्ना जी में, मार्फत सागर भी। कहते हैं ये अड़चने याद करने की ना, शुरू में जितनी अड़चने है ना ध्यान लगाने में, ये याद करने में उतनी है, जब लगने लग जाता है तो ऐसे आसान हो जाता है, उसके बाद रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, क्यामतनामा, सारे पन्ना जी में उतरे। सिर्फ एक क्यामतनामा है वो चित्रकूट में उतरा है सुंदर सा जी, बाकी सारी किताबें पन्ना जी में उतरी हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 1740 से 48 के बीच में उतरा। इनमें कुछ पर्टिकुलर ईयर्स थे, पर हमने रिस्क ना लेते हुए इसको इतना बड़ा वो कर दिया है कि इन सालों के बीच में 40 में ही पन्ना जी पहुंचे थे ना, और 48 तक उतरती रही किताबें, तो इसलिए 40 से 48 के बीच में ही तकरीबन ये सारे ही उतरे थे। और श्री सागर 44 में, सिंगार 47 में, सिंधी 47 में, मारिफत सागर 48 में, क्यामतनामा 43 से 44 में, और बड़ा क्यामतनामा 43 में। तो ये हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सब पन्ना जी में उतरे तो 40 से 48 के बीच में ही उतरे होंगे। ठीक है, तो अब हम दोहराते हैं, अब करते हैं इसकी फाइनल वाली। अब मैंने स्टॉप शेयर कर दिया, अब मैं दोबारा शेयर नहीं करूंगी। फाइनल वाली जो होती है ना, हाँ जी अनीता दीदी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं अच्छा। दीदी, पता नहीं कब से हाँ ये हैंड रेज है, आपने मेरा क्यों हाँ नहीं जी। डाउन करा आपने? मैंने सबका किया था, पर आपको कॉन्फिडेंस पूरा होगा कि मुझे ये प्रश्न आता है, राजी ने इसीलिए करवाया होगा। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए, अब काउंट करके बताइएगा, ऐसी कौन कौन सी किताबें रही जो एक ही स्थान पर उतरी। एक एक करके चलेंगे, याद नहीं करनी है, शुरू से चलेंगे, सारी आ जाएंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी किताब जहां से आप छोड़ेंगे दूसरे सुंदर साथ जी पकड़ लेंगे, जहां से अपना दर्पण समझिए, सुंदर साथ को खुल के बोलिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आपने खुद नहीं करना है, ये बाकियों को भी बताना है, पता नहीं इसमें से क्या निकल के आ जाए, है ना। चलिए, हाँ जी, चलिए हम शकुंतला दीदी से शुरू करते हैं। पहले कुछ किताबें बताइए जी दी। प्रणाम जी। प्रणाम। ऋतु प्रकाश गुजराती हफ्से में, बिल्कुल खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, कयतनामा छोटा पन्ना जी ने। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर दीदी। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा और एडिशन करेंगे, अगर एक दो किताबें कोई रह गई हो ना, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। खट ऋतु हफ्सा में, हम्म। પછી सनंद अनुस्वर में, वेरी गुड। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत, बड़ा कयामतनामा, चित्रकूट में। जी, छोटा छोटा कयामत पन्ना में। वो भी एक ही जगह उतरे। अच्छा, रास के बाद क्या आता है? प्रकाश। प्रकाश गुजराती कहाँ उतरी थी? हाँ, प्रकाश गुजराती हफ्सा में। बिल्कुल सही, वो भी एक ही स्थान पे उतरी थी, है ना। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। सुनीता दीदी आप एक बार दोहरा दीजिए, कौन कौन सी किताबें केवल एक स्थान पे उतरी? जी जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें प्रकाश गुजराती जो कि हफ्सा में उतरी, खटरुती हफ्सा में उतरी, सनंद जो है वो अनूप शहर में उतरी, और खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये सब उतरी पन्ना जी में। और छोटा कयामतनामा उतरा पन्ना जी में, और बड़ा कयामतनामा उतरा चित्रकूट में। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। ये हुई एक जगह उतरने वाली किताबें। अब दो जगह वाली बताएंगे सुंदर साथ जी। दो, मैं एक बार हैंड्स ये कर देती हूँ जी। दो जगह पे कौन कौन से ग्रंथ उतरे? दो जगह पे जिनकी चौपाइयां दो पे संपूर्ण हुई। वेरी गुड, बहुत सुंदर।
जी हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, जिन जिन को पता है। एक पता हो उसके लिए ही करो, कॉन्फिडेंस आएगा। आई कैन ऑल्सो स्पीक, मैं भी बोल सकती हूँ, हम सब बोल सकते हैं। जी आज शीतल हैंड रेस कर रही है, इनको पकड़ लेते हैं आज। जी शीतल बोलिए। कलश हिंदुस्तानी और खिलवत खिलवत और प्रकाश हिंदुस्तानी। अच्छा खिलवत नहीं, आप उनके पहले वाले उनके भाई बोलना चाह रहे हैं। कौन? खिलवत से पहले क्या आता है? हाँ खुलासा खुलासा और कलश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी। अच्छा प्रकाश हिंदुस्तानी दो। हाँ जी, हाँ जी दीप मंदिर उतरा था ना, उसका भी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कलश हिंदुस्तानी दो जगह पे उतरी थी, कहाँ कहाँ उतरी थी? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। कलश हिंदुस्तानी, हाँ जी बहुत बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। प्रवीण भाई जी, कौन कौन सी किताबें दो जगह उतरी? एक कलश गुजराती, अरे कलश हिंदुस्तान, कलश गुजराती है वो सूरत में खत्म हुई थी। जी और दूसरी कलश मस मस्कत बंद, दूसरी, इस कलश को छोड़िए, दूसरी किताब कौन सी थी जो दो? खुलासा खुलासा। खुलासा भी दो जगह उतरा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सुनीता दीदी आप बताइए कौन कौन सी दो जगह पे उतरी? बहुत सुंदर। कलश गुजराती दीदी दो चौपाइयां तो उतरी हबसा में और संपूर्ण हुई सूरत में। और खुलासा अनूप रामनगर से चालू हुई थी और पन्नाजी में संपूर्ण हुई थी। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो ये कलश हिंदुस्तानी के बारे में बताइए दीदी। कलश हिंदुस्तानी तो अनूप शहर में उसका गुजराती का रूपांतरण हुआ था, हिंदू रूपांतरण अनूप शहर में हुआ था। तो इसका मतलब जब हमने एक एक किताब एक एक जगह की बोली थी, तो कलश हिंदुस्तानी भी बोलनी चाहिए थी उसमें हमें, है ना? उसमें कलश हिंदुस्तानी नहीं बोली हमने, तो वो भी बोलनी चाहिए, सनंद भी बोलनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब एक किताब ऐसी रही जो मैक्सिमम स्थानों पे नहीं उतरी, पर एक और दो स्थानों से ज्यादा रही। एक और दो स्थानों से तो ज्यादा स्थानों पे उतरी, पर जा मैक्सिमम स्थानों पे किरंतन नहीं है वो, मतलब किरंतन की तरह बहुत सारे स्थानों पे नहीं उतरी, पर एक और दो स्थानों से तो ज्यादा रहे उसके स्थान। वो कौन सी थी? एक ही किताब मुझे तो पता है। बहुत सुंदर। जी किरण खुराना दीदी प्रणाम जी, वो कहते हैं यहाँ भी दर्शन करो। महारानी जी के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी, महारानी जी को कोटि कोटि प्रणाम जी, बहुत शुक्रिया। आज ही राजी ने आपको लेके जाना था वाणी, बहुत ही आनंद आ रहा है आज के दिन तो। थैंक यू दीदी, कितनी प्यारी श्यामा महारानी। पुजारी जी प्रणाम। पुजारी जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी पुजारी जी, हम सब सुंदर साथ जी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। आप एक हो, महारानी जी का आप लोगों का आशीर्वाद, हमारा भी आशीर्वाद, खूब सुखी हो। अरे वाह, शुक्र। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपने तो हम सबको आशीर्वाद दिलवा दिया दीदी। देखिए तो प्रणाम करा देना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी। जी। अरे वाह, किरण प्रणाम दीदी, जी। प्रतिभा दीदी और हमारी प्यारी अरुणा दीदी। अरुणा जी, हाँ जी प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। आप रहेंगे वहां पे अभी? आज अभी निकल, आज चल। अच्छा आज जा रहे हैं, बहुत हाँ सुंदर। जी, हाँ जी। चलो 2 दिन अच्छा। तो सैटरडे संडे आप थे नहीं, और कल थोड़ा हो नहीं पाया, तो इसलिए हमने कहा आज दर्शन करा दें। नहीं, वो राजी ने आज ही सोचे थे, तारतम वाणी का अवतरण आज ही करना था, आज ही धनी के हाँ दिल में जी। आया होगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम। बहुत शुक्राना, शुक्राना। प्रणाम जी। ये खुशी की बात है कि हमारे जूम के प्यारे सुंदर साथ जहां भी जाए ना, हृदय में हम सबको लेकर जाते हैं, स्वयं दर्शन करते हैं, तो हमें दर्शन जरूर करवाते हैं। तो वो कौन सी किताब रही, सुन रही हैं श्यामा जी? कौन सी किताब रही कि मैक्सिमम स्थानों पे नहीं उतरी पर कम भी नहीं रही, एक दो स्थानों पे नहीं उतरी, ज्यादा पे रही? कौन सी किताब थी? जी भावना दीदी प्रणाम जी।
जी। हाँ जी हाँ, दीदी। श्री रास। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। मीना खंडायता जी ने हैंड रेस किया था। आप बताइए रास कहाँ कहाँ उतरी? दीदी मैं तो किरंतन बोल रही थी। अच्छा, किरंतन तो बहुत ज्यादा जगहों पे उतरी ना। बहुत ही सुंदर। किरंतन भी 3 जगह पे उतरी हैं, पर उससे भी कहीं ज्यादा उतरी हैं। हाँ जी। तो रास कहाँ कहाँ उतरी थी, याद है किसी सुंदर साथ को? वापस चलें तो कुसुम आंटी। जी, जी हाँ। प्रणाम जी। इसके प्रणाम। 5 प्रकरण तो दीप बंदर में उतरे और बाकी जो है वो हफ्सा में उतरी। उसके बाद जो कुछ प्रकरण मेड़ता में उतरे थे जो कि रामत के थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब थोड़ा और मोड़ के एक प्रश्न पूछ लेती हूँ, फिर आगे चलेंगे हम सुंदर साथ। हाँ जी। मुझे ये बताइए 1736 में कौन कौन सी किताबें उतरी? विक्रम संवत 1736 में कौन कौन सी किताबें उतरी? 1736 में कहाँ थे? जी रानी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनूप शहर में हाँ जी अनूप सुनंद शहर। उतरी थी। वेरी सुनंद। गुड। सनंद उतरी थी, वेरी गुड। और कुछ? और नहीं ध्यान देंगे। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। अनूप शहर में थे, सनंद उतरी। शीतल आप बताइए। और? प्रकाश हिंदुस्तानी उतरी थी। जी प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण हुआ। और कलश एक, हिंदुस्तानी। एक कलश हिंदुस्तानी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति अति सुंदर। अब इसमें 3 किताबें हैं, पर इसमें से पूरी की पूरी किताब जो अनूप शहर में ही उतरी हो वो कौन सी है? हाँ जी। पूरी की पूरी जो अनूप शहर में ही हो। चंपा जी प्रणाम जी, कहाँ गए? कहाँ गए, कहाँ गए? इतने हैंड रेज होते हैं, आगे प्रणाम आगे दीदी। ले जाते हैं। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे जी सनन ग्रंथ। सनंद पूरी की पूरी उतरी। और कोई किताब जो पूरी की पूरी उतरी हो? कांताबेन प्रणाम जी। और कोई? पूरी की पूरी મને સનંદ યાદ थी। अच्छा, सनंद याद थी। एक बार मैं हैंड्स डाउन करती हूँ जिनको सनंद के अलावा याद हो। और कोई किताब पूरी की पूरी उतरनी चाहिए यहाँ पे, पूरी। जी चंपा जी प्रणाम जी। हमारी कलश ग्रंथ दीदी। कलश हाँ, हिंदुस्तानी। कलश हिंदुस्तानी पूरी की पूरी यहाँ पे उतरी, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, और यहाँ पे प्रकाश हिंदुस्तानी उतरी थी, पर उसका एक प्रकरण ना सिर्फ वहां उतर गया था नाव में, इसीलिए, नहीं तो पूरी यहीं पे हो जाती। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, एक ही बात है बस, फिर हम सिंधी की ओर चल रहे हैं। एक बात बताइए कि हिंदुस्तानी में चौपाइयां ज्यादा हैं या गुजराती में चौपाइयां ज्यादा है? मतलब सिर्फ कलश और प्रकाश की बात हो रही है, टोटल स्वरूप साहब की नहीं। श्री प्रकाश और कलश गुजराती में चौपाइयां ज्यादा हैं या हिंदुस्तानी में ज्यादा हैं? जी सबको पता होगा ये तो। कर लो हैंड रेस, जल्दी से कर लो। जल्दी से कर लीजिए, वेरी गुड। जिन्होंने आज तक नहीं किया हो वो कर लीजिए। चैट में उत्तर भी आ गया, कर लीजिए देख के फटाफट। बोलने की खुल जाएगा आज, खुल जाएगा। मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। वेरी गुड। किसमें चौपाइयां ज्यादा हैं? सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हिंदुस्तानी में ज्यादा है चौपाइयाँ। अच्छा हिंदुस्तानी में ज्यादा है, बहुत सुंदर। विकास प्रीति जी, प्रीति जी आपने हैंड रेस किया था। क्या सुनीता दीदी ठीक कह रही हैं कि हिंदुस्तानी में ज्यादा है? प्रणाम जी। हाँ जी। ज्यादा है दीदी। विकास भैया ने कंफर्म कर दिया, बोल दीजिए जल्दी से, किसमें ज्यादा है? प्रकाश हिंदुस्तानी में ज्यादा है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही कहा सुनीता दीदी ने। प्रकाश हिंदुस्तानी में चौपाइयां ज्यादा है। अच्छा अब अगर ये बताएं, कर ही लेते हैं ना पूरा, आज कर ही लेते हैं 2 मिनट और लगा के। ऐसा कौन सा शहर रहा जिसमें सबसे ज्यादा वाणी उतरी? वाणी मतलब ग्रंथ उतरे, चौपाइयां नहीं कर रहे हम। ऐसा कौन सा शहर रहा जिसमें मैक्सिमम ग्रंथ उतरे, ज्यादा से ज्यादा उतरे? ये तो सबको पता है, अभी तो दर्शन कराए हैं, कैसे भूल सकते हैं? इसीलिए तो आए थे राज जी आज। रूबी जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पन्ना जी में सबसे ज्यादा ग्रंथ होते हैं। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, वेरी गुड। श्रेष्ठा आंटी आप भी बोल लीजिए, कहाँ पे उतरे सबसे ज्यादा ग्रंथ? पन्ना जी में। पन्ना जी में। बिल्कुल सही, अति सुंदर, पन्ना जी में उतरे। अब पन्ना जी में उतरे हुए ग्रंथ कौन कौन से थे ये एक बार बताएंगे और हम जयकारा लगाएंगे। पन्ना जी में कौन कौन से ग्रंथ उतरे पन्ना जी में? वेरी गुड, हैव कॉन्फिडेंस। सब सुंदर साथ बोलिए, सब बोल सकते हैं। रॉन्ग हो जाए तो क्या हुआ, अपने ही तो सुंदर साथ है, ऐड कर देंगे, कोई छूट गया तो फिर क्या हुआ? सब बोल सकते हैं, वेरी गुड। हाँ जी, आज रूबी जी हैं, उनसे ही पूछते हैं। जी रूबी जी बोलिए। प्रणाम जी। आप परिक्रमा, खिलवत, मार्फत सागर और एक और उत्तर था। परिक्रमा हो गया, खिलवत हो गया, मार्फत खुलासा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चार तो बता भी दिए उन्होंने। डाई बेन आप बता दीजिए और पूरे बता दीजिए। खुलासा, खिलवत, सागर, परिक्रमा, बड़ा कयामतनामा, छोटा कयामतनामा, मार्फत सागर। बहुत सुंदर। इसमें एक किताब रह गई कोई, फिर से सीरियल ऑर्डर में बता दीजिए प्रवीण भाई जी। इसमें खुलासा, सागर, श्रृंगार, खिलवत, परिक्रमा और बड़ा कायदनामा, छोटा कायदनामा। बड़ा कायदनामा तो चित्रकूट में उतरा था। जी बहुत सुंदर, अति अति। हाँ वो तो छोड़ ही दिया जिसकी चर्चा हो रही है आगे। अभी जिसकी चर्चा शुरू होने वाली है उनको तो छोड़ ही दिया हम सब ने। सुनीता दीदी बताएंगे सिंधी। पूरी किताब है, बिल्कुल सिंधी सही। सिंधी। जी प्रणाम जी सुनीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। खिलवत। प्रणाम जी दीदी। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, खुलासा, मार्फत सागर और छोटा बड़ा कयामतनामा। चित्रकूट। मार चित्रकूट में बड़ा कयामतनामा। हाँ तो वो पन्ना जी नहीं बोलेंगे ना, उसको थोड़ा पन्ना जी दूर। में छोटा कयामतनामा और मार्फत सागर। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। सिंधी कहती है मैं नहीं शुरू होंगी आज, जब तक नहीं बताएंगे मैं नहीं शुरू होती। सिंधी का नाम आया, अब हम सिंधी की ओर चलेंगे। बहुत ही सुंदर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। जब हम दिल कहीं और गया, कहीं दिमाग कोई विचार बनाए, हमारे मन ने कोई विचार बनाए इस टाइम? आपने देखा कोई पका इसमें विचार? कोई आया बाहर का विचार? नहीं आया ना। तो ऐसे ही खोए रहेंगे ना, कभी विचार नहीं आएंगे। इसीलिए इन सब में घूमते रहना है, ठीक है ना। बहुत सुंदर। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। उन सब जगहों पर जहां जहां वाणी का अवतरण हुआ, उन सब स्थानों की जय। धन्य रहे जहां मिश्री की ईंटें गिरी हैं हमारे पिया जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।